सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आइए आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको बताने जा रहा हूँ। स्पेशली ये क्लास 9 के लिए है, तो उसके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि क्या जो है बोर्ड की तरफ से क्या नया रिजोल्यूशन आया है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 जिनको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अब आप चैनल पे देख सकते हैं ज्वाइन का भी ऑप्शन आ रहा है और मेंबरशिप का भी ऑप्शन आ रहा है और सुपर्स का भी ऑप्शन आ रहा है। तो सब सारे ऑप्शन खुल गए हैं धीरे धीरे, तो ये सब चीज़ों को भी यूटिलाइज कर सकते हैं आप चाहें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगेन जो ये वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो समझते हैं पहले वीडियो किस पर्पज से बनाया जा रहा है। देखो ये जो वीडियो है ना वो उसमें यही बताया जा रहा है कि आप सुनते होंगे जो अभी फिलहाल क्लास 9 में है और जो क्लास 10 में है, तो पहले क्या होता था कि पहले नहीं मतलब अब से जस्ट पहले होता क्या था कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स है ना, मैथ्स जो है आपका, ठीक है, ये क्या है एक्चुअली क्लास 10 में जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट्स मतलब कि दो आपको ऑप्शंस मिलते हैं सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक आपको मिलता है बेसिक और एक क्या मिलता है स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड मिलता है। ठीक है, अब क्या था कि ये जो सिलेक्शन था मैथ्स का बेसिक और स्टैंडर्ड के प्रोस्पेक्टिव पे वो आप लोग कब करते थे, जब आप स्टैंडर्ड 10 में पहुंचते थे तब करते थे। बट जैसा कि आपको पता होगा अभी कुछ दिनों पहले मतलब 2 से 3 दिन पहले, आई होप 12 या 13 सितंबर को सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। जो 9 क्लास के बच्चे हैं जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं सीबीएसई के द्वारा जो आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उसमें जो है ना अब मैथ्स में 9th में ही ऑप्शन डाला गया है कि बच्चे क्या कर सकते हैं 9th क्लास में ही बेसिक सिलेक्ट कर सकते हैं या स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए वहाँ पे अब क्या है कि जहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट होता था तो वहाँ पे पहले क्या होता था, सिंपली इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस ऐसे करके सब्जेक्ट्स लगातार 5 सब्जेक्ट होते थे। मैथ्स, इंग्लिश सबसे पहला, देन हिंदी, देन मैथ्स, देन सोशल साइंस, मैथ्स, देन साइंस, देन सोशल साइंस। ये 5 मेन सब्जेक्ट होते थे। फिर उसके बाद ऑप्शनल होता था जिसमें कंप्यूटर या फिर संस्कृत या फिर हिंदी लैंग्वेज 2 ये सब टाइप का होता था। ठीक है, तो बट अभी क्या है कि जो 9th में आपका सब्जेक्ट बढ़ा जाएगा, मतलब जब आप सब्जेक्ट फाइल करते हो ना कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में आपको बोर्ड्स में अपीयर होना है, किस किस सब्जेक्ट में, तो वहां पे मैथ्स में जो है आपको अगेन दो ऑप्शन मिलेगा, दैट इज बेसिक जिसका कोड होता है 241 और स्टैंडर्ड है जिसका कोड क्या होता है 041। तो अभी आपको 9th क्लास में ही ये सिलेक्ट करना होगा कि आपको बेसिक लेके पढ़ना है या स्टैंडर्ड लेके पढ़ना है। तो ये तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो था वो मूल इंफॉर्मेशन यही है कि अब आपको यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ 9 में ही आपको ये चीज सिलेक्ट करना होगा कि वेदर यू वांट टू टेक बेसिक और यू वांट टू टेक स्टैंडर्ड, है ना। तो ये पहला इंफॉर्मेशन था। ठीक है, अब जो 10 वाले बच्चे हैं उनको तो पता है कि बेसिक स्टैंडर्ड क्यों और क्यों लेना चाहिए बेसिक या फिर क्यों लेना चाहिए स्टैंडर्ड, वो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। और पहले तो समझते हैं कि बेसिक स्टैंडर्ड क्या है। तो देखो बेसिक जो है और स्टैंडर्ड ये दो टाइप के मैथमेटिक्स है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। तो बेसिक जो है बेसिकली बेसिक मैथ्स जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेसिक मैथ्स, इसमें क्या होता है ना कि आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होता है। अगर मैं इसको बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई तरीके से बता रहा हूँ कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब आप सिंपल सिंपल फॉर्मूला पुट करो और आपको आंसर आते जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन सब होते हैं, इसमें हॉट्स बहुत ज्यादा नहीं होता, हायर और थिंकिंग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हो 1 या 2 क्वेश्चंस वैसे होते हैं। जहां तक हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड मैथ्स की अगर बात करें, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा ध्यान से, स्टैंडर्ड मैथ्स का बात करें तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है प्लस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है प्लस हॉट्स होता है। ठीक है, जिसको कि कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हैं, सीबीक्यू, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। देन आप इसको बोल सकते हैं हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। और उसके बाद फिर क्या हो सकता है फॉर्मूला बेस्ड, जिसको कि एफबी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये दो चीज का इसमें मतलब क्या होता है डिफरेंस होता है। अब क्वेश्चन आता है कि पोर्शन सेम है दोनों का, बिल्कुल सेम पोर्शन है, बिल्कुल सेम बुक है। मतलब अगर इसमें भी आप बेसिक लेते हो तो आपको एनसीईआरटी क्लास 10 ही पढ़ना होगा टेक्स्ट बुक, इसमें भी आपको एनसीईआरटी क्लास 10 ही टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा। तो मतलब बुक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, पोर्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। बट जब आप बोर्ड अपीयर कर रहे होगे तो उस समय क्वेश्चन पेपर जो होंगे इनका क्वेश्चन पेपर अलग होगा
और इनका क्वेश्चन पेपर अलग होगा। ये एक मेजर था। तो पहला मेजर चीज क्या है कि आपको सिलेक्ट करना है वेदर यू वांट टू टेक बेसिक और यू वांट टू टेक स्टैंडर्ड। ये पहला बेसिक था। दूसरा बेसिक क्या है कि क्वेश्चन पेपर दोनों के डिफरेंट रहेंगे। और क्या रहेगा मतलब क्वेश्चन पेपर का मुख्य मतलब वो क्या है, मतलब उसको जो सेग्रीगेट करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, तो यही वाला क्वेश्चन का हिसाब से, फॉर्मूला बेस्ड या फिर कॉन्सेप्चुअल या हॉट्स या फिर ऐसा। तो अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से स्टूडेंट बेसिक ले सकते हैं और कौन से स्टैंडर्ड ले सकते हैं, ठीक है, या फिर बेसिक स्टैंडर्ड हम ले ही क्यों, है ना। पहले तो इसका कोई जरूरत नहीं था, तो व्हाई वी टेक बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स। तो देखो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम BM लिख देते हैं, दैट मीन्स बेसिक मैथ्स, और यहाँ हम SM लिख देते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म आप समझिए थोड़ा सा। देखो बेसिक मैथ्स लेकर के आप PCB कर सकते हो, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्लास 11 में, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। क्लास 11 में आप बेसिक मैथ्स लेकर के PCB पढ़ सकते हो आराम से। उसके बाद आप कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हो इजीली, ठीक है, जिसमें कि आप बेसिक मैथ्स लेकर के कॉमर्स इजीली जा सकते हो, ह्यूमैनिटी जा सकते हो जिसको कि आर्ट्स बोला जाता है, ठीक है। तो अगर जिस बच्चे को भी क्लास 11 में सब्जेक्ट सिलेक्शन में PCB रखना हो या कॉमर्स रखना हो या आर्ट्स रखना हो, वो सीधा सीधा बेसिक मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। और स्टैंडर्ड मैथ्स जो भी बच्चे प्योर मैथ्स पढ़ते हैं, प्योर मैथ्स जिसको बोला जाता है प्योर मैथ्स, या फिर आप ऐसा समझ लो कि आप अगर आगे जा करके PCM लेना चाहते हैं या फिर आप PCMB लेना चाहते हैं, समझ गए ना। मतलब कि अगर आप PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स रखना ही होगा। जिस बच्चे का स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं होगा, मतलब अगर मान लो कोई बच्चे ने बेसिक मैथ्स लिया हुआ है और वो अगर चाहेगा कि मैं PCM पढ़ लूँ, तो ऐसा होना मुश्किल है। मतलब CBSE आपको PCM पढ़ने के लिए अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। आप हो सकता है आप बोर्ड चेंज करो, जैसे कि आप स्टेट बोर्ड में चले जाओ या फिर दूसरे स्टेट बोर्ड में चले जाओ या ICSE बोर्ड में चले जाओ, वहाँ ये ऑप्शंस नहीं है अभी फिलहाल। ये बेसिकली जो पूरा इंट्रोड्यूस हुआ है वो CBSE बोर्ड्स में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो PCM वाले बच्चे जो आगे जाकर के PCM पढ़ना चाह रहे हैं उनको स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना होगा, ठीक है। PCM भी क्या होता है, देखो इसमें क्या है ना, जैसे अगर आप सिंपली PCB ले रहे हो तो आप you can go with basic maths, but if you want to take PCMB, मतलब अगर आपको PCMB लेना है तो आपको अगेन यहाँ पे स्टैंडर्ड मैथ्स ही सिलेक्ट करना होगा। ये जो लोग बेसिकली बायोटेक करते हैं ना, तो उनके लिए ये वाला चीज होता है PCMB, मतलब इसमें फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी करना है, मैथ्स भी करना है और बायोलॉजी भी करना है, ठीक है। तो जो मोटा मोटा हिसाब किताब है वो यही है कि बेसिक मैथ्स वाले बच्चे, जो भी बच्चे, चाहे वो तेज हो चाहे वो मतलब एवरेज हो या फिर बिलो एवरेज हो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स जो होता है वो आपके कभी भी, मतलब आप उसको ईगोइस्टिक टाइप से मत लो कि अरे यार हम इतना तेज बच्चा है और हम बेसिक मैथ्स लेके कैसे पढ़ सकते हैं, ये तो मेरे मतलब ईगो के साथ मतलब वो हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो वैसा नहीं सोचना है, टैक्टिकली सोचो। टैक्टिकली ये सोचना है कि अगर तुमको PCB लेना है तो यू कैन गो विद बेसिक मैथ्स, वहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा स्कोर करने के लिए। बट अगर तुमको PCM लेना है, ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना ही होगा। सिंपली अगर किसी बच्चे को कॉमर्स ऑप्ट करना है आगे जाकर के 11-12 में, तो अगेन वो बेसिक मैथ्स से जा सकते हैं। बेसिक मैथ्स में आपको कॉमर्स के साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स मिलता है। क्या मिलता है? अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अप्लाइड मैथ्स जो होता है ना, वो रेगुलर जो ये वाला जो मैथ्स होता है, रेगुलर मैथ्स, उससे बहुत अलग होता है, ठीक है। उसका पोर्शन भी बहुत अलग होता है, बुक्स भी अलग होते हैं, क्वेश्चन तो पूरा ही अलग होता है। तो अगेन आप कंफ्यूज मत करिएगा, आपको बेसिक मैथ्स लेकर के अप्लाइड मैथ्स भी मिल सकता है। तो यही है कॉन्सेप्ट बेसिक मैथ्स का और स्टैंडर्ड मैथ्स का। जो ये पहले कॉन्सेप्ट हम लोग बताते थे क्लास 10 के स्टूडेंट को जो क्लास 10 में होते थे, बट अब ये कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। और हमको लगता है होपफुली 2 या 3 दिनों में, इस वीडियो के रिलीज होते साथ 2 या 3 दिनों में आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में आपको अपने पेरेंट्स से थोड़ा बातचीत करके, सलाह मशवरा करके, आप उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि आपको बेसिक मैथ्स चूज करना है या स्टैंडर्ड मैथ्स चूज करना है, और वही के हिसाब से आप उसमें टिक करिएगा और फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिएगा अपने अपने स्कूल्स में, ठीक है। तो ये रहा आज के वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और मैं जो नोटिफिकेशन पेज है उसको भी मैं वीडियो में अटैच कर दिया हूँ, ठीक है। आप उसको देखिएगा ध्यान से और पढ़ लीजिएगा एक एक चीज़। जितना मैंने एक्सप्लेन किया आई होप वो आपको समझ में आया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये फर्स्ट टाइम आपके साथ इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जो आपके मतलब जो आपके क्लास में पढ़ते हैं, कोई भी स्कूल में पढ़ते हो, बट उनका अगर बोर्ड CBSE है तो उनको पता होना चाहिए कि नाउ दे आर गोइंग टू ऑप्ट बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स। थैंक्स फॉर दिस वीडियो एंड मतलब थैंक्स फॉर दिस वीडियो ने हम वीडियो बनाए
उसके लिए आप लोगों के लिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।